इनसे मिलो, ये है हमारा मियाँ मिट्ठू जो किसी वक्त में मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, पर अभी ये काटने को आता है। पता नहीं किसने इस पे तावीज़ कर दी। ये देखो, ये देखो। आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि तोते मिर्ची बहुत शौक से खाते हैं, पर इस तोते ने आज तक मिर्ची को मुंह ही नहीं लगाया। ये खाता ही नहीं है मिर्ची शौक से। अभी भी देखो पीछे मिर्ची पड़ी है, पर इसने मिर्ची को मुंह ही नहीं लगाया। सिर्फ केक और फ्रूट ये शौक से खाता है। और ये इसका लटकाने के लिए ऊपर लटका देते हैं कहीं पे, तो इसे ऊपर ही लटकाना होता है, इसलिए ये। और इन तीनों से मिलिए जो सारा दिन आपस में लड़ते रहते हैं। पहले ये आपस में से नहीं लड़ते थे, पहले तीनों में बहुत प्यार होता था, तीनों एक ही कमरे में रहते थे। जो ये नीचे बैठा है ये इन लोगों का बच्चा है। जब इस बच्चे की माँ दूसरे अंडे देने बैठी तो इस बच्चे को कमरे से निकाल दिया, और इस बात पर बच्चे को गुस्सा आ गया और बच्चा इस बात पर लड़ने लगा। और फिर इन लोगों की इतनी खतरनाक लड़ाई हुई थी। इन लोगों को मैंने छुड़वाने की बहुत कोशिश की थी, पर एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। इन लोगों की इतनी हद तक लड़ाई बढ़ गई थी कि बच्चे ने जाकर इसके अंडे तोड़ दिए। इस लड़ाई के बाद इन लोगों की आपस में आज तक नहीं बनती। अब हम अपने ट्यूबवेल की तरफ जाने लगे, क्योंकि जो हमारे कुत्ते और कबूतर है वो वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पर गर्मियों में नहाने के लिए पूल भी है। मैं जब रास्ते में पानी पीने के लिए रुका तो एक आवाज सुनी, उसमें एक अजीब ही सुकून है। मैंने सोचा आप लोगों को भी वो आवाज सुनाता चलूं। एक बार सिर्फ आप अपनी आंखें बंद करके वो आवाज सुनना। यार मैंने सोचा कि अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है, पहले ये आम के दरख्त की सफाई करते हैं, इसके बाद हम ट्यूबवेल पे चलेंगे। और अब हमने इधर से कचरा उठा के पूरा इस तरफ जमा कर दिया, और सारा कचरा इस तरफ इसलिए जमा किया है क्योंकि अगर आम को थोड़ी भी आग की गरमाइश लग जाए तो या तो ये सूख जाएगा या तो इसके पत्ते जल जाएंगे। और अब हमने इसे दोनों तरफ से आग लगा ली ताकि ये जल्दी जल्दी जल जाए, क्योंकि हमने ये आग बहुत खतरनाक जगह पे लगा दी है। अगर थोड़ी सी भी हवा लगी तो ये आग वाला कचरा उड़ के ये गन्ने की फसल की तरफ जा सकता है। ये जब तक आग नहीं बुझती उस वक्त तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अभी ये दरख्त देखो कितना प्यारा लग रहा है, पहले इसकी बहुत बुरी हालत थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी कैसी हालत थी। ये देखो बिल्कुल ऐसी, इसकी अभी भी कम हालत है, इससे ही ज्यादा बुरी हालत थी उसकी। अब हम इंतजार में बैठे हैं, आग तो अभी भी जल ही रही है। वो देखो सामने, ये अभी तक आग जल ही रही है। मैंने सोचा जितनी देर तक वो आग जलेगी उतनी देर में इस दरख्त की भी सफाई हो जाएगी। इस दरख्त का कचरा भी थोड़ा है और ये दूसरी फसलों से भी दूर है। और अब इस दरख्त का हमने पूरा कचरा उठा के साइड में करके और अब आग भी लगा दी है हमने। और अब इतनी देर में हमने जो ये पहले कचरा जमा किया था वो भी पूरा जल गया है। इधर से ही दिखाई दे रही है, ये बस ये थोड़ी सी आग जल रही है, ये अब बुझने ही वाली है। और अब हम ट्यूबवेल में जाने की तैयारी करते हैं। मैं ट्यूबवेल जाने की तैयारी कर ही रहा था तो अभी थोड़ी देर ही पहले दोस्त की कॉल आई है, मुझसे मिलने के लिए आया है और मुझे बुला रहा है। तो पहले दोस्त से मिलेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ट्यूबवेल बहुत जल्दी पहुंच सके। अभी शाम के तकरीबन 4 बज रहे हैं, पर मुझे लगता है रात हो जाएगी, क्योंकि दोस्त के साथ बैठेंगे, बातें वगैरह करेंगे। वो ही हुआ हमें जिस बात का डर था। ट्यूबवेल पे पहुंचते पहुंचते हमें रात हो ही गई है। और ये मेरे वफादार दोस्त हैं, इन्हों को भी मेरा बेसब्री से इंतजार था। और अब रात के वक्त आप लोगों को मैं यहाँ का माहौल अच्छे से नहीं दिखा सकता, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और ये हमारे कबूतरों का एक छोटा सा महल है। सब कबूतर नीचे बैठे हैं, सिर्फ इन दोनों को हमने ऊपर बिठा दिया है। और इन्हों को हमने पिंजरे में इसलिए बंद किया है क्योंकि ये बच्चे को सही से पाल ही नहीं रहे थे। बच्चे को खाना वगैरह खिलाते ही नहीं थे, खुद बाहर सारा दिन बाहर घूमते थे। और यहाँ पर हम लोगों ने भैंस वगैरह भी पाल कर रखी है। और ये सामने कबूतरों का घर है, और ये सामने बड़ा सा पुल बना हुआ है, पर अभी अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा। रात के तकरीबन 9 या 10 बज रहे हैं और सर्दी भी आज बहुत है, इसलिए आज हम लोग आग जलाकर बैठ गए हैं। और बस थोड़ी देर में ही चाय पीकर अब घर के लिए रवाना होंगे। आज इतनी सर्दी है, देखो ये भी आकर हमारे साथ बैठ गया है। तो अब रात के 11 बज रहे हैं और हम अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।